प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने अमान में रखे। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था आपसे अर्लियर कि इंशाल्लाह हम अकाउंटिंग के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन करेंगे। तो आज हम जो है अपनी अकाउंटिंग के साथ साथ इकोनॉमिक्स की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश ये होगी कि आप सब लोगों को इकोनॉमिक्स इतने आसान फहम अल्फाज में समझाया जाए कि आप सब लोगों को आसानी से इकोनॉमिक्स समझ में आए। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बट आई होप इंशाल्लाह इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दैट इन अ गुड मैनर्स। और दूसरी बात यह है कि वो बच्चे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। उसका मकसद सब्सक्राइबर्स का सिर्फ ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल से मुस्ताफी हो जाएं। दैट्स इट। ये चैनल फ्री है अभी भी और आने वाले दिनों में भी फ्री रहेगी इंशाल्लाह। ये सिर्फ हमारा एक इनिशिएटिव है कि फ्री पढ़ो आगे बढ़ो। कोई भी बच्चा फीस या पैसे ना होने की वजह से अपनी पढ़ाई अधूरी ना रह जाए उसकी, और वो अच्छे और प्रॉपर कोचिंग गाइडेंस से महरूम ना रह जाए। बस यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। ये बच्चों की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के हवाले से। तो भाई सबसे पहली बात तो है कि इकोनॉमिक्स है क्या। एक बहुत ही खूबसूरत सी डेफिनेशन मैंने निकाली है आसान अल्फाज में। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज देयर लिमिटेड रिसोर्सेज टू गेट व्हाट दे नीड एंड वांट। यानी मैं सिंपल सी बात में ये बताऊं कि देखिए, हर इंसान की रिसोर्सेज लिमिटेड है। मिसाल के तौर पर हर आदमी की लिमिटेड तनख्वाह है ना। किसी भी तनख्वाह लिमिटेड नहीं होती ना भाई, कि जितनी आपको पैसे की जरूरत हो उतनी आप ले लो, ऐसा तो नहीं होता ना। तनख्वाह की लिमिट होती है। वो लिमिटेड रिसोर्सेज को जब आप इस तरह से यूटिलाइज करें कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स हासिल कर सकें, इस स्टडी का नाम इकोनॉमिक्स है। वेरी सिंपल वर्ड। एक और इसमें बहुत अच्छी बात लिखी हुई देखिए आपको, इन वेरी सिंपल वर्ड्स इकोनॉमिक्स इज अबाउट मनी, वर्क एंड चॉइस। वेरी सिंपल डेफिनेशन है। एक ऐसी स्टडी है जिसके जरिए आपको ये पता चले कि भाई मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, उसको किस तरह मैं यूटिलाइज करूं कि मैक्सिमम बेनिफिट ले सकूं, जिसकी मुझे जरूरत हो। मिसाल देता हूँ एक छोटी सी ना। अगर आपके पास 1,000 रुपए का सिर्फ आप जाके चावल लेकर आ जाए तो वो चावल आपको फ्रूटफुल बेनिफिट नहीं दे पाएगा। मीन्स यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड टू ईट ओनली रॉ राइस, कुक्ड रॉ राइस। वही 1,000 रुपीज को आप इस तरह खर्च करें कि भाई चावल भी ले लें, आप 200 का चावल ले लें, 100 का आप आलू ले लें, 100 का तेल और मसाला ले लें, 400 के आप जो है गोश्त ले लें और 200 की बॉटल लें। और इसको लाके जब आप कुक कर लेंगे तो वही 1,000 रुपए में खा आप चावल ही रहे हैं, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन है क्योंकि ये अच्छा बेहतरीन आपने डिनर कर लिया या लंच कर लिया। तो इस तरह की जो 1,000 रुपए की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है ना, जिससे आप अपने नीड को फुलफिल कर सको लिमिटेड रिसोर्सेज में, वो कहलाती है इकोनॉमिक्स बेटा। अब हम इसमें ये देखेंगे, ये तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन होगी। इकोनॉमिक्स किन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें फायदेमंद साबित होता है, ये बहुत जरूरी है। कैसे इकोनॉमिक्स हमारी सोशल लाइफ में, माशरती जिंदगी में हेल्पफुल है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी बिजनेस जिंदगी में, हमारे पर्सनल लाइफ में, सब या हमारे प्रोफेशनल लाइफ। इट्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल अर्न मनी। हमें ये समझने में आगाही फराहम करता है कि लोग कैसे पैसे कमाते, क्या वो जॉब करते हैं या फिर वो बिजनेस से कमाते। हाउ दे स्पेंड मनी, कि लोग पैसे खर्च कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं पर खर्च। वो फूड में खर्च करते हैं, क्लॉथ में खर्च करते हैं, हाउस में खर्च करते हैं। हाउ कंट्रीज ट्रेड प्रोडक्ट गुड्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। कंट्री काम कैसे करती है, मुल्क का ट्रेड है वो कैसा होता है, उसकी प्रोडक्शन गुड्स की कौन कौन सी है, और कंट्री कैसे अपने पॉवर्टी गुर्बत के मसाइल को और अनएम्प्लॉयड के मसाइल को हल कर सके। मिसाल देता हूँ आपको भाई, अगरचे मुझे ये आपको पता है सेंसिक होता है, हमारे यहाँ मर्दमशुमारी होती है। मर्दमशुमारी क्यों कराया जाता है? मर्दमशुमारी कराने का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मुल्क के पास ये पता हो कि हमारे टोटल नंबर ऑफ नेशनलिस्ट कितने कितने लोग हैं हमारे मुल्क में, उसमें से खवातीन कितनी है, मर्द कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बच्चे किस एज के हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन। और कितने लोग जॉब कर रहे हैं, कितने लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये सारा डाटा जब तक आपके पास नहीं होगा आप कैसे फ्यूचर की प्लानिंग करोगे कि भाई हमें किस इलाके में स्कूल खोलना है। मिसाल के तौर पर आपने उस इलाके में 2 स्कूल नए बना दिए जिस इलाके में ऑलरेडी 4 स्कूल खाली थे, और ऐसे इलाके में स्कूल ही नहीं बनाया जिस इलाके में स्कूल थे ही नहीं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करोगे वो इकोनॉमिक्स के थ्रू करोगे। आगे डिटेल में हम इसकी बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये समझना है इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसी स्टडी है जिसके जो आपको ये बताती है कि आपने लिमिटेड रिसोर्सेज से ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट कैसे हासिल करें। अच्छा, अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स के टाइप की तरफ। मैं बहुत ही सिंपल और आसान अल्फाज में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और आपके लिए इकोनॉमिक्स बिल्कुल नई चीज है। तो इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे जितने आम फहम अल्फाज में आपको डिटेल में बता सकते हैं उतना बताएं। अब आइए बेटा, देयर आर टू टाइप मेन टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। जनरली सिर्फ 2 टाइप के इकोनॉमिक्स होते हैं, एक आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, माइक्रो मींस छोटी चीज, किसी छोटी चीज पे बात करना, और मैक्रो इकोनॉमिक्स डेफिनेटली जैसे नाम से जाहिर है कि ये डिस्कस करता है बिग रेंज ऑफ द थिंग्स को। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सिंपल पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम हासिल किया करते हैं सिंपल पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक्स। अच्छा देखिए, हर फर्द की जिंदगी में ना 2 तरह के एक्सपेक्ट है। एक वो है जो उसके पर्सनल है, एक वो जिसको सोसाइटी सोसाइटी से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर मेरी पर्सनल लाइफ में मेरी क्या चीज है, मेरी फैमिली है, मेरा अपना बिजनेस है, मेरी अपनी गाड़ी है, मेरे जो है अपने रिसोर्सेज है। अब जब मैं कंट्री की बात करूंगा तो मुल्क में कितनी सारी गाड़ियां हैं, मुल्क में कितने रिसोर्सेज हैं, मुल्क में कितने लोग हैं जो
वही काम कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहे हैं, तो वो बड़े पैमाने में बात होगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी डेफिनेशन यहाँ लिखी है हमने, आप देखिए इसको। ये तो एक सेंटेंस में किसी बोलेंगे, सिंपल पिक्चर ऑफ इकोनॉमी जो दिखाता है हमें, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। डेफिनेशन स्टडीज इंडिविजुअल्स, पीपल, फैमिलीज और बिजनेस, हाउ दे अर्न, स्पेंड एंड मेक चॉइस विद द लिमिटेड मनी एंड रिसोर्सेस। देखिए भाई, वेरी सिंपल डेफिनेशन ये कि इस स्टडीज इंडिविजुअल्स, एक इनफरादी शख्स को इस बारे में मालूमात इकट्ठा करना, इनफरादी शख्स के बारे में जानना, या किसी फैमिली या किसी बिजनेस के बारे में जानना कि वो पैसे कैसे कमाता है, कहाँ स्पेंड करता है, उसकी चॉइस क्या है, और कैसे वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सके, हाउ दे कैन यूटिलाइज बेस्ट चॉइस टू देयर लिमिटेड रिसोर्सेज। इन सारी स्टडीज का नाम जो होता है ना, वो कहलाता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करना, किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में स्टडी करना, कभी से किसी एक पर्टिकुलर फैमिली के बारे में मालूमात हासिल करना, और उसको जाके देखना कि वो कैसे पैसे अर्न करते हैं, वो कैसे स्पेंड करते हैं, और वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने मिनिमम बेनिफिट, लिमिटेड रिसोर्सेज को मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। ये स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स जनरली 5 चीजों पे फोकस कर रहा होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इसकी जो फोकस है वो 5 चीजों में। एक क्या है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कीमत के बारे में बात कर रहा होता है। सप्लाई एंड डिमांड के बारे में बात कर रहा होता है। इंडिविजुअल इनकम के बारे में बात करता है। कंज्यूमर चॉइस के बारे में बात कर रहा होता है, और स्मॉल बिजनेस डिसीजंस के बारे में बात कर रहा होता है। अच्छा, ये सारी चीजें देखिए ना, ये किसी कंट्री से रिलेटेड नहीं है। कंट्री का हम जो है ना, वो एनुअल प्रोडक्शन नहीं पता कर रहे हैं, किसी कंट्री की हम दूसरी चीजें नहीं पता कर रहे हैं, ये एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, किसी एक पर्टिकुलर प्राइस से रिलेटेड प्रोडक्ट होगी। सप्लाई एंड डिमांड, जरूरत और रसद, तलब एंड रसद। तलब एंड रसद क्या होता है, इस पर डिटेल में बात करेंगे आगे चल के। ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, डिमांड, सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये एक पूरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे चल के उसकी बात करेंगे इंशाल्लाह। इंडिविजुअल इनकम, किसी एक इंफरादी शख्स की इनकम। कंज्यूमर चॉइस, किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर चॉइस, स्मॉल बिजनेस डिसीजन। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि किसी इंडिविजुअल, पब्लिक, फैमिली और इंडिविजुअल बिजनेस से रिलेटेड है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये फोकस करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हम वन बाय वन इसकी डिस्कशन करेंगे कि इंडिविजुअली एक एक पॉइंट को हम एक एक चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, देखिए भाई, वो जैसे मैंने आपको बात की थी ना, वो सिंपली ये बता रहा है कि 1,000 रुपए आपके पास है, आप सैंडविच और जूस दोनों, सैंडविच और जूस बाय कर सकते हो। योर कंपेयर प्राइस एंड चूज वन, द मैक्रो हाउ वन पर्सन मेक अ चॉइस बेस्ड ऑन द लिमिटेड मनी। भाई, ये जो स्टडी है ना, ये आपको बताती है कि आपको बेस्ट चॉइस आपके जो है लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे करना है। ये कहलाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। 1,000 रुपए आपके पास, सैंडविच ले लो और या जूस की बोतल ले लो, आप दोनों के प्राइस को कंपेयर कर सकते हो और चूज वन कर सकते हो। भाई सैंडविच, अच्छा ये सब्जेक्टिव है सिचुएशन की वजह से। भाई आपको भूख लगी होगी तो आप डेफिनेटली सैंडविच लोगे, भले वो 800 रुपए की क्यों ना हो, क्योंकि उससे आपने मैक्सिमम रिसोर्स, मिनिमम रिसोर्स से मैक्सिमम जो है ना आपने यूटिलाइजेशन हासिल कर लिया, आपको पेट भर गया। लेकिन आपको प्यास लगी होगी तो आप शायद 800 रुपए का जूस ले लो, ऑल दो कि उसके प्राइस डिफरेंट हो। तो दैट्स आर सो मेनी वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व इन देयर डिसीजन। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, जस्ट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यू जस्ट नीड टू कीप इन योर माइंड, फॉर मिनिमम रिसोर्सेज से, अपने मिनिमम पैसों से ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो हासिल करना है, वो आपका इकोनॉमिक्स कहलाता है। वो कहलाएगा प्राइस ऑफ बाइंग ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस मार्जिन इन मार्केट, ये दूसरा एक पॉइंट है। इफ मैंगोज आर वेरी चीप, मोर पीपल विल बाय। मैंगोज आर एक्सपेंसिव, फ्यू पीपल बाय। द डिमांड एंड सप्लाई इज मैक्रो कॉन्सेप्ट। अच्छा जनाब अली, इधर हमने दूसरा लिखा था डिमांड एंड सप्लाई। ये बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहा। देखो, आपने देखा होगा वेरी सिंपल तरीके से हमारे मार्शे के अंदर, हमारे नॉर्मल हमारी सोसाइटी में जून जुलाई मई में आम की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, तो आम की प्राइस कम होती है। तो जो बंदा 500 रुपए का आम लेने जाता है, टेक्निकली उसकी बाइंग कैपेसिटी 500 की है, लेकिन वो 500 रुपए में शायद 2.5 किलो आम लेकर आता है 200 रुपए किलो के हिसाब से। तो उसमें क्या हो गया, मैंगो चीप होगा तो मोर पीपल विल बाय, ज्यादा लोग खरीदेंगे मैंगो को, और ज्यादा लोग भी खरीदेंगे और ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे। अब क्या पता किसी शख्स के पास सिर्फ 200 रुपए का बजट हो, तो मई जून में तो आम खरीद लेगा। लेकिन जब जुलाई अगस्त सितंबर में जब आम की प्राइस 400 रुपए किलो हो जाएगी, तो 200 रुपए किलो वाला नहीं खरीद, 200 रुपए इसके पास है वो नहीं खरीद सकेगा। यानी जो आपकी सप्लाई एंड डिमांड है, माइक्रो कॉन्सेप्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में, वो वेरी करती है आपके प्राइस से और आपकी प्रोडक्शन से। मिसाल के तौर पर रमजानों में हर फ्रूट की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, लेकिन उसकी डिमांड इतनी ज्यादा होती है हर घर में। आम दिनों में अगर एक स्ट्रीट में 20 घर है, तो ऐसा नहीं होता कि 20 घर वाले रोजाना केला खरीद रहे हो, या 20 घर वाले रोजाना सेब खरीद रहे हो, रोजाना आम खरीद रहे हो। लेकिन रमजानों में ऐसा होता है कि 20 के 20 घर वाले आम भी खरीदते हैं, केला भी खरीदते हैं और सेब भी खरीदते हैं। तो चूंकि रमजानों में डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो और सप्लाई तो लिमिटेड है, जितना आना है, जितना प्रोडक्शन उतना ही, तो डिमांड के बढ़ने की वजह से प्राइस वेरिएट कर जाता है। भाई एक बंदा अगर आम बेचने खड़ा हुआ है, उसके पास 10 किलो आम है और लेने वाले लोग 15 खड़े हुए, तो डेफिनेटली ही विल आस्क हिज ओन प्राइस। तो ये एक सिचुएशन होती है जिसको डिमांड एंड सप्लाई को बेस करता है। अच्छा, ये चीज वाइस वर्सा भी हो सकती है। अब तरबूज के सीजन में तरबूज की सप्लाई बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि पर्टिकुलर महीने में ही तरबूज पकड़ा होता है। मेरे ख्याल से
से जून या जुलाई के महीनों में पकता है, मई में भी इस तरह, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन जिन दिनों में तरबूज की प्रोडक्शन सब जो तरबूज पक रहा होता है, तो एक टाइम में वो सीजनल फ्रूट आ जाता है मार्केट में, तो उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन डिमांड उसकी इतनी रहती है जितनी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर 1,000 में से 100 लोग तरबूज पसंद करते हैं तो 100 ही पसंद करने वाले हैं, लेकिन पीछे जो है 500 तरबूज पड़ा हुआ है, तो उसकी सप्लाई ज्यादा हो गई तो डिमांड जो है वो लिमिटेड है, तो डिमांड की सप्लाई के गैप की वजह से जो है वो प्राइस उसका वेरिएट करेगा। तो ये थोड़ा सा डिमांड एंड सप्लाई को फर्दर हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके इंशाल्लाह, जब हम इस चैप्टर की बात करें। आइए तीसरी चीज है हमारे पास, अ शॉपकीपर इंक्रीज प्राइस। A small grocery shop notice people's love a special chocolate, so keep increase the price. This is the business price decision, a part of the macroeconomics। अच्छा, एक शॉपकीपर है जो ये देखता है भाई, यहाँ पे भी दिनों में पाकिस्तान में एक भूत चढ़ी हुई थी दुबई चॉकलेट का ना, दुबई चॉकलेट का ऐसा भूत चढ़ा हुआ था कि वो लोगों ने उसको 5-5 हजार रुपए में खरीदा। उसकी वजह ये है कि भाई वो द पीपल्स लव दैट चॉकलेट, जब पीपल लव कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं उसको, तो ग्रोसरी शॉप वाला तो उसने बोला भाई हम प्राइस इसकी बढ़ा देंगे। तो ये बिजनेस डिसीजन भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से उसको पता चला कि इंडिविजुअल ये लोग चीज पसंद कर रहे हैं, तो उसने प्राइस को डिमांड। ये सारी चीजें भी आप लोगों के सर से गुजर रहेंगी थोड़ी थोड़ी इंशाल्लाह डिटेल में, जब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट माइक्रो इकोनॉमिक्स को फर्दर, तो इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, हायरिंग अ वर्कर, अ रेस्टोरेंट ओनर्स डिसाइडेड टू हायर एंड मोर वेटर्स टू सर्व मोर कस्टमर ड्यूरिंग द बिजी आवर्स। दिस डिसीजंस रिलेटेड टू द लेबर एंड कॉस्ट इक्वल टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए अब इसमें भी हमने क्या बात की थी भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स की अब डेफिनेशन पढ़े ना तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी। हमने ये बात की थी हमने लिमिटेड रिसोर्सेज से लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते। टेक्निकली सारे काम यही हो रहे हैं। अब एक शॉपकीपर है या एक रेस्टोरेंट वाला है, उसको पता है कि भाई शाम में 5 से लेकर 9 बजे तक लोग बहुत ज्यादा आते हैं मेरे रेस्टोरेंट में, तो उसकी रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। वो एक बंदे को फुल टाइम हायर नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई मैं 4 घंटे 3 घंटे के लिए एक्स्ट्रा लेबर लूंगा, ताकि मेरी जो कॉस्ट है वो मैक्स कम पैसे देके ज्यादा बेनिफिट हासिल कर सकूं मैं। इसी स्टडी का नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स है भाई, कि कम आपकी लिमिटेड रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए आपकी, तो दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। सही है बेटा। अभी हम बात करेंगे सेविंग एंड स्पेंडिंग की, दैट्स द 5 पॉइंट। 10,000 रुपए का गिफ्ट रिसीव किया आपने, अच्छा 10,000 रुपए का गिफ्ट आप कैसे रिसीव करने के बाद कैसे खर्च करते हो? वो 10,000 रुपए आप क्लोथ दे लेते हो, 10,000 बैग में सेव करते हो। तो ये जो पर्सनल फाइनेंसिंग आप करोगे ना, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। दैट इज सब्जेक्टिव टू योर नीड, योर रिक्वायरमेंट्स, योर डिमांड, सो मेनी थिंग्स। लेकिन ये सारी स्टडी जो इंडिविजुअल से रिलेटेड, आप अपनी जात से रिलेटेड करोगे ना, वो सारी चीजें आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही आएंगी। तो आज की बात हम यहीं पे थोड़ा सा खत्म करते हैं, आगे फिर इंशाल्लाह क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे और माइक्रो इकोनॉमिक्स को फिर थोड़ा सा देखेंगे। अभी आपको ये लेक्चर सुनना है, समझना है, और कुछ भी बात जो आपके समझ में नहीं आ रही हो भाई, वो मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ चल रहा होगा स्क्रीन में, ये व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश ये करूंगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूं, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने क्लास फेलो से शेयर करें बेटा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये है इस चैनल को बनाने का, अपनी एनर्जी खर्च करने का और अपने पॉकेट से पैसे खर्च करके इस चैनल को के एडिटिंग और दूसरी चीजें करने का, जो हमारी एडिटिंग टीम है, कि बेटा आप हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके ना। इट्स अ हम्बल कंट्रीब्यूशन है, मैं अक्सर एक जुमला यूज करता हूँ, ताकि हमारे वो बच्चे जो अच्छे कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते हैं, तो उनको कम से कम एक गाइडेंस प्रोवाइड हो और उन बच्चों को इस चैनल से मुस्तफी हो और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। चलो बच्चों, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने हफ्ज़ अमान में रखा।